हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुन्ना कैन टाइप 500 वर्ड्स इन 10 मिनट्स, लीना कैन टाइप 400 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू टाइप 3600 वर्ड्स टुगेदर? सो मुन्ना के बारे में देखते हैं। वो टाइप करता है 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स को टाइप करता है वो 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में टाइप करता है, तो मतलब वो 1 मिनट में 500 बाई 10 वर्ड्स को टाइप करेगा। तो वो 1 मिनट में 50 वर्ड्स टाइप करता है। नेक्स्ट है लीना। लीना जो है वो 10 मिनट में 400 वर्ड्स टाइप करती है। तो वो 1 मिनट में 400 बाई 10 वर्ड्स टाइप करेगी, इक्वल टू 40 वर्ड्स। टोटल वर्ड्स है 3600। और ये जो मुन्ना है वो 1 मिनट में 50 वर्ड्स और लीना 1 मिनट में 40 वर्ड्स टाइप करते हैं। तो टुगेदर वो लोग 1 मिनट में 90 वर्ड्स टाइप करेंगे। 50 प्लस 40 करने से 90 आता है। अब जो टोटल वर्ड्स है अगर उसको 90 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। 1 0 0 काट देंगे, फिर 9 4 सा 36, 9 0 सा 0। इट इज़ इक्वल टू 40 मिनट्स, which is our answer. So let's move on to our next question. Our next question is, 16 men can complete a work in 15 days, while 24 children can complete the same work in 20 days. In how many days will 8 men and 8 children complete the same job together? So 16 men जो हैं वो किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और 24 चिल्ड्रन हैं वो सेम जॉब को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। फाइंड करना है कि जो 8 मेन और 8 चिल्ड्रन जब एक साथ काम करेंगे तो वो सेम जॉब को कब तक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनका एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल इनटू डेज इनटू देयर एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर टोटल वर्क दिया नहीं है। नंबर ऑफ पीपल, सबसे पहले मैन का देखें तो 16 इनटू नंबर ऑफ डेज 15 इनटू उनका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें नहीं पता तो हम उसे मैन की जगह m रखते हैं, इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब जो चिल्ड्रन है उनके लिए भी ये सेम फॉर्मूला होगा और वो भी यही सेम वर्क कर रहे हैं। तो सेम वर्क कर रहे हैं इसलिए हम लोग ये टोटल वर्क की जगह ये सेम चीज़ लिख सकते हैं। तो 24 फॉर नंबर ऑफ पीपल्स जो है 24 इंटू 20 इंटू इनकी एफिशिएंसी। इनकी एफिशिएंसी जो है वो हम C मान लेते हैं क्योंकि वो चिल्ड्रन है, इस इक्वल टू। यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं तो हम इनके जो एफिशिएंसी है M और C, इसका हम लोग रेशियो पहले फाइंड कर सकते हैं। तो M बाई C इज़ इक्वल टू 24 इंटू 20, और ये जो था इधर मल्टीप्लाई में था तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बाई 16 इंटू 50। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। तो M रेशियो C है 2:1। तो जब मेन जो है, अगर एक इंसान 2 काम करेगा तो चिल्ड्रन 1 करेंगे। अब इससे टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। 24 इंटू 20, 24 इंटू 2 इज़ 48, और एक 0 ऐड करते हैं 480, इंटू इनकी एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 इंटू 1, तो ये वही 480 रह जाएगा। और ये इक्वल है इसलिए ये दोनों सेम रहेगा, तो 480 टोटल वर्क है। अब देखें तो मेन जो है उनका एफिशिएंसी है 2 और जो चिल्ड्रन है उनका एफिशिएंसी है 1।
अब फाइंड करना है 8 मैन एंड 8 चिल्ड्रन। अगर एक इंसान का एफिशिएंसी है 2, तो 8 मैन का हो जाएगा 2 × 8 = 16। 16 हो जाएगा इनका एफिशिएंसी, तो यहाँ पर अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 16। और ये है 1, चिल्ड्रन का एफिशिएंसी है 1, और वो भी इंटू 8 करना हो क्योंकि 8 चिल्ड्रन का निकाला तो इनका हो गया 8। अब टुगेदर फाइंड करना है कि वो सेम जॉब को टुगेदर कब तक करेंगे। तो 16 इन मैन का एफिशिएंसी प्लस 8 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी दोनों का ऐड कर देंगे इक्वल टू 24। तो ये हो गया 24 इनका टोटल एफिशिएंसी, और टोटल वर्क है 480। 480 को अगर 24 जो इनका एफिशिएंसी उसे डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। 24 × 2 48, और 24 0 से 0 इज इक्वल टू 20 days. This is our answer. So let's move on to our next question. Our next question is, Ram completes a work in 12 days while Rajan can finish it in 18 days. Ram works on it for 8 days and leaves. Now Rajan starts working on it. In how many days will the work be finished? राम जो है वो किसी काम को 12 डेज में कर लेता है, और राजन जो है वो उस सेम काम को 18 डेज में करता है। अब लिखा है राम उस काम पे जो काम था उसको 8 डेज तक करता है और फिर छोड़ देता है। तो टोटल वर्क हमें पता है, नंबर ऑफ पीपल इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। नंबर ऑफ पीपल, राम एक अकेला है तो 1, तो इसे छोड़ देते हैं। डेज इंटू एफिशिएंसी, राम ने वर्क किया 12 डेज तक, तो 12 इंटू इसका एफिशिएंसी हमें नहीं पता तो इसे ए मान लेते हैं, इज इक्वल टू, अब इस सेम वर्क की जो टोटल वर्क है सेम वर्क राजन भी करता है, तब हमें वो टोटल वर्क की जगह वापस ही पीपल इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी लिख सकते हैं। अब वहाँ पर पीपल, यहाँ पर भी राजन जो है वो एक है तो उसे भी हटा देते, बस बचा डेज इंटू एफिशिएंसी। यहाँ इसका डेज है 18 इंटू राजन का एफिशिएंसी हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं राजन का एफिशिएंसी बी और इसका ए। अब ए बाई बी निकाल लेते हैं, 18/12, ये 12 उधर जाके डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था। 3 6 18, 3 4 12, 2 3 6, 2 2 4। तो राम का एफिशिएंसी हो गया 3 और बी का मतलब जो राजन है उसका एफिशिएंसी हो गया 2। अब लिखा है राम जो है वो उस काम पे 8 डेज तक करता है काम, तो टोटल वर्क पहले फाइंड कर ले। 12 इंटू ए, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, मतलब टोटल वर्क हो गया 36। राम और राजन, राम का एफिशिएंसी 3 और राजन का एफिशिएंसी 2। राम वर्क किया 8 डेज तक, मतलब इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 24। उसने टोटल 24 वर्क कर दिया, तो जो टोटल 36 था उसमें से हम लोग 24 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 12। अब उसके बाद फिर राजन स्टार्ट करता है काम करना, तो 12 जो है जो टोटल वर्क बचा उस पर राजन काम करता है, तो अगर वो अपनी एफिशिएंसी से उसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 6। और एफिशिएंसी को अगर जब टोटल डेज से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 6 days. This is our answer. So let's move on to our next question. Our next question is, B is twice as fast as A. If A can complete a job in 36 days, how long will it take both A and B to complete the same job? A जो है एक जॉब को 36 डेज में कंप्लीट करता है, B जो है वो A से ट्वाइस फास्ट है, मतलब अगर A ने किया 36 डेज में तो वो करेगा 36/2 डेज में इक्वल टू 18 डेज। अब फाइंड करते हैं दोनों का एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ़ पीपल, यहाँ क्योंकि दोनों में एक ही इंसान है, यहाँ पर B1 है और AB1 है तो उसे नहीं लिखते हैं।
तो यहाँ पर डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर अगर ए का निकालते 36 इंटू ए का एफिशिएंसी ए रखते हैं, फिर इस सेम वर्क को बी ने किया तो इसलिए टोटल वर्क की जगह भी डेज इंटू एफिशिएंसी रख सकते हैं। और बी के लिए देखें तो 18 इंटू बी की एफिशिएंसी बी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 18/36 इक्वल टू 1/2। ए का एफिशिएंसी 1, बी का एफिशिएंसी 2, टोटल हो गया 3। टोटल वर्क यहाँ से देखें 36 इंटू ए है 1, तो 36 टोटल वर्क हो गया और टोटल एफिशिएंसी हो गया 3। काटेंगे तो आ जाएगा 12, which is our answer. So let's move on to our next question. Our next question is, if 6 men or 8 women can finish a work in 12 days, 9 men and 12 women will finish the work in how many days? So 6 men वो किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं और 8 वुमेन उस सेम काम को 12 डेज में कंप्लीट कर ले रही हैं। पहले दोनों की एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल 6 इंटू डेज, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 12 इंटू मैन का एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, वो सेम वर्क को ये कंप्लीट करें तो सेम वर्क में भी ये लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वुमेन 8 इंटू नंबर ऑफ डेज 12 इंटू डब्ल्यू। So m by w is equal to 8 into 12 by 6 into 12। ये जो 6 into 12 है वो उधर जाके डिवाइड में चला गया, 12 और 12 कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। सो मैन का एफिशिएंसी हो गया 4 और वुमेन का एफिशिएंसी 3। फाइंड करना 9 मैन और 12 वुमेन। पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। वुमेन का एफिशिएंसी है 3, 12 8 ज़ा इंटू 3, सो 12 इंटू 8 इंटू 3, ये हो गया टोटल वर्क। 24 इंटू 12, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 8, 4 + 4 8 और 2, टोटल वर्क हो गया 288। 9 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी 4 इंटू 9 कर देंगे, 4 9 ज़ा 36, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। फिर वुमेन है 12, तो 12 इंटू 3 वो भी हो गया 36। 36 + 36, 6 + 6 12, 1, 3 + 3 6 1 7, 72, टोटल एफिशिएंसी 72। तो 288/72, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 12 इंटू 12 144, 12 3 ज़ा 36 एंड 3 4 ज़ा 12। सो नहीं, ये काम कंप्लीट करने में लगेगा 4 days, which is our answer. So let's move on to our next question. So thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.